हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की सेकेंड यूनिट एंगल्स जिसकी एक्सरसाइज 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं, सॉल्यूशंस मिस कर दिए हैं, तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? टू रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. The common end point is called vertex and the two rays are called arms of the angle. कि अगर हमारे पास दो रेज हैं जो एक ही पॉइंट से, जिनका एक ही पॉइंट से कॉमन एंड पॉइंट से जाती हैं, तो उसको हम एंगल फॉर्मेशन बोलते हैं। ये हमारा एंगल बन गया। अब इसको हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे से ए, बी एंड सी। ये जो कॉमन एंड पॉइंट है जिससे दो रे निकल रही हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये जो दो रे हमने ए बी और सी बी ली हैं, दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। सो दिस वाज द बेसिक्स अबाउट द एंगल। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल. वी हैव सर्टेन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल दे मेक. सो राइट एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स 90 डिग्री. अगर हमारे पास कोई एंगल इस तरीके से है विथ सेंटर O, यहाँ पे P और ये Q मैं मार्क कर देती हूं, तो यहां पर POQ जो बन रहा है दैट इज 90 डिग्री. ओके, एक्यूट एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से कम अगर है सो इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ये हमारा 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन. और इन दोनों 90 डिग्री और 180 के बीच में जितने एंगल्स बनेंगे दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट इज अ स्ट्रेट एंगल, एन एंगल दैट मेजर ऑफ 180 डिग्री. मतलब अगर हमारा एक आर्म इस डायरेक्शन में है तो दूसरा आर्म दूसरे डायरेक्शन में इसी पॉइंट O से जाता है. लेट अस मार्क दिस एज L एंड दिस एज M. सो अगर ये इस तरीके से मूव होके जाता है अपोजिट डायरेक्शन में तो इट मेजर्स 180 डिग्री और इसी को ही हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. नेक्स्ट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. मतलब 180 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है. तो ये हमारे एंगल्स यहां पर जो बनेंगे दैट आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स. नेक्स्ट इज जीरो एंगल. इफ टू आर्म्स ऑफ एन एंगल कोइंसाइड देन मेजर्स जीरो. मतलब एक आर्म दूसरे आर्म को कोइंसाइड करता है, इस लाइन के ऊपर ही रहता है, दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल. नेक्स्ट इज द एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. लेट अस मेक एन एंगल. लेट अस मार्क दिस एज A, B, C and this as O. They have same vertex and they have common arm. Their other arms are different side of common arm. तो यहां पर मैंने एक BOC लिया है और AOB लिया है. तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, मतलब AOB and BOC are adjacent. इसकी ये खासियत है कि दोनों का वर्टेक्स सेम है और एक आर्म जो है वो कॉमन रहेगा. मतलब OB इसके अंदर भी है ये वाले एंगल में और ये वाले एंगल में, तो OB कॉमन आर्म हो गया. और साथ ही साथ इस कॉमन आर्म के दोनों आउटर पोर्शन में डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स भी होंगे. सो दिस आर सच एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. Next is a linear pair. If the sum of two adjacent angle is 180 degree, the outer arm of the angles are on the same line. मतलब अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है और यहां से कहीं एक और लाइन गई है, सो एक तो ये L, M
NO। सो ये जो दो एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, दीज आर एडजेसेंट एंगल, और दोनों का कॉम्बिनेशन हमें 180 डिग्री मिल रहा है। और आउटर जो है, जो ये दोनों आर्म्स हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड द लीनियर पेयर वेयर टू एंगल कंबाइन टू फॉर्म 180 डिग्री। Next is a complementary angle if the sum of magnitude of two angle is 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। याद रखने का सिंपल तरीका है, 90 के लिए सी देखो, इसको हम घुमा देंगे तो ये 90 बन जाएगा, मतलब उल्टा करके 90 बन जाएगा। लेकिन S को जब हम ज्वाइन करते हैं इट इज 8, सो इट इज मेकिंग 180 डिग्री सप्लीमेंट्री के लिए और 90 फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। तो याद रखना बहुत आसान है। नेक्स्ट इज द एंगल्स एट अ पॉइंट। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। मान लीजिए एक पॉइंट पर बहुत सारी रेज जा रही हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जितने भी एंगल इस वर्टेक्स इस पॉइंट पर जा रही हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। तो हमें ये पता है दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, यहाँ पे 5 एंगल्स बन रहे हैं, उन सबका सम 360 डिग्री होगा। एंगल्स एट अ पॉइंट का मतलब है सम ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी पॉइंट पर, मान लो हमारे पास ये दो लाइन है, ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो दो एंगल्स बनेंगे दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों हमेशा इक्वल ही होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक और पेयर बनेगा कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। सो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे। So finally starting with the exercise 2, find the measures of acute angle, obtuse angle and reflex angle in the following। तो सबसे पहले हम acute angles निकाल देते हैं यहाँ पे। एक तो है AOB, एंगल AOB that is 50 डिग्री। Next is angle BOC which is 60 डिग्री। अब इसका सम अगर हम देखें 60 प्लस 50 it is 110, so which is more than 90, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल angle AOC which is 110, 60 plus 50 is 110। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, मतलब 110 के यहाँ आ जाएंगे तो 180 डिग्री, ये वाला लाइन तो 180 डिग्री की बन जाएगी, 180 डिग्री से बड़े जो होते हैं एंगल्स। सो फाइनली रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमारे पास जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसमें से हम माइनस कर देंगे, मतलब 360 डिग्री में से हम ऑब्ट्यूज एंगल माइनस कर देंगे। सो इट इज 250 डिग्री। दिस कंप्लीट एंगल इज 250 डिग्री। नेक्स्ट एक्यूट एंगल्स इसके अंदर हम मेजर करेंगे। फर्स्ट इज एंगल PSQ विच इज 20 डिग्री। नेक्स्ट एंगल QSR विच इज 60 डिग्री। अगर हम 60 और 20 को ऐड करते हैं दिस इज अगेन 80 डिग्री विच इज लेस देन 90, सो ये भी एक्यूट एंगल हो जाएगा PSR विच इज 80 डिग्री। सो देर इज नो ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ वील कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा कंप्लीट, ये जो एंगल है इसको हम 360 में से माइनस कर देंगे। सो 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री, सो इट इज 280 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल इज 280 डिग्री। Next is question number 2. At 2 o'clock, what are the acute angle and the reflex angle between the minute hand and the hour hand of the clock? So, जैसे कि हमने clock में देखा है, there are
360 degrees in one revolution. सो 12 घंटे होते हैं हमारे पास, तो 1 घंटे के लिए मतलब 360 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे. सो नाउ ऑन डिविजन वील गेट 30 डिग्री एज द मेजर ऑफ 1 आवर. मतलब 1 आवर में कितना डिग्री बनता है, दैट इज 30 डिग्री. अब हमको 2 o'clock पे कैलकुलेट करना है. सो एट 2 o'clock acute angle जो बनेगा that will be 2 into 30 degree which is 60 degree and reflex angle जो बनेगा that we'll subtract it from 360 में से हम 60 डिग्री जो ये एंगल बना है इसको माइनस कर देंगे. सो इट इज 300. Next, second part, at 5 o'clock, what are the obtuse angle and the reflex angle between the minute hand and the hour hand of the clock? तो अभी हमने निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में कि 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल्स बनाते हैं मिनट हैंड एंड आवर हैंड. तो 5 o'clock पे कैसे बनाएंगे? एट 5 o'clock obtuse angle is equal to 5 into 30 which is 150 and the reflex angle will be 360 डिग्री में से हम ये 150 माइनस कर देंगे. So it is 210 degrees. Next is question number 3. Write the complementary angle of each of the following. So complementary होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री. ओके, सो 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री minus 36 डिग्री. So it's going to be 54 degree. Next is for 56 degree. So complementary angle is 90 degree minus 56 degree which is 34 degree. Next is 78. So complementary angle is 90 degree minus 78 degree which is 12 degree. अब निकालना है 30 डिग्री 45 मिनट्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 30 डिग्री एंड 45 मिनट्स. तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? सो 90 का 1 डिग्री हम अलग कर देंगे, मतलब हमारे पास बचेगा 89 डिग्री और 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स. और डिग्री के नीचे डिग्री और मिनट्स के नीचे मिनट्स हमने लिख दिया और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वील गेट हियर 15 डिग्री और यहाँ हमको मिलेगा 59 डिग्री. सो आंसर इज 59 डिग्री 15 minutes. Next is 45 degree 24 minutes. So complementary angle is 90 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 45 डिग्री एंड 24 मिनट्स. सो यहाँ पर हमने लिखा 89 डिग्री और 1 डिग्री को हम लिख देंगे 60 मिनट्स और हमको सब्ट्रैक्ट करना है 45 डिग्री एंड 24 मिनट्स. So this is going to be 36 minutes or 44 degrees. So final answer is 44 degree and 36 minutes. Similarly 55 degree 10 minutes and 20 seconds. So complementary angle is 90 डिग्री से हम माइनस करेंगे 55 डिग्री 10 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? 90 डिग्री में 89 डिग्री हम लिख देंगे
और 1 मिनट में से 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स का हम निकालेंगे 59 मिनट, और 1 मिनट में होते 60 सेकेंड्स, तो यहाँ हम लिख लेंगे 60 सेकेंड्स। सो 55 डिग्री 10 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 40 सेकेंड्स, 49 मिनट्स एंड 34 डिग्री। सो फाइनली ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 65 डिग्री 22 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री में से हमको माइनस करना है 65 डिग्री 22 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स। सो यहाँ हम कर लेते हैं इसको 89 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स में से हमको 65 डिग्री 22 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वील हैव 24 डिग्री 37 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। सो 24 डिग्री 37 minutes and 16 seconds is the answer. Next is write the supplementary angle of each of the following. Supplementary में हमको पता है sum is 180 degree. So supplementary angle is 180 degree minus 15 degree, which is 165 degree. इसके लिए सप्लीमेंट्री (180 डिग्री minus 160 डिग्री, that is 20 डिग्री. Next is सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री में से हमको माइनस करना है 25 डिग्री एंड 40 मिनट्स. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 179 डिग्री एंड 60 मिनट्स. सो 25 डिग्री एंड 40 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 20 मिनट्स एंड 4 5 154 डिग्री. सो इट इज 154 डिग्री एंड 20 मिनट्स. नेक्स्ट supplementary angle is 180 degree minus 152 degree and 26 minutes. So 179 degree and 60 minutes, 152 degrees 26 minutes. So इसको हम माइनस करेंगे, we'll get 27 degree and 34 minutes. नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री में से हमको माइनस करना है 30 डिग्री 45 मिनट्स एंड 26 सेकेंड्स. सो 179 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स के हिसाब से 30 डिग्री 45 मिनट्स एंड 26 सेकेंड्स को हम माइनस करेंगे. सो वील गेट हियर 34 सेकेंड्स 14 minutes and 149 degrees. So answer is 149 degrees 14 minutes and 34 seconds. Similarly supplementary angle यहाँ पर निकालना है आपको. So 180 में से 103 degrees 14 minutes and 46 seconds. 179 degree 59 minutes and 60 seconds. 103 degree 14 minutes and 46 seconds. So we have this 14 seconds, 35 minutes and 76 degree. So 76 degree 35 minutes and 14 seconds is the answer. This question number 5, choose the pair of supplementary angles. So जब supplementary angle है 19 degree of 40 minutes, 160 डिग्री एंड 20 मिनट्स. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके देखेंगे. अगर 180 डिग्री होगा तो ये सप्लीमेंट्री है. सो 19 डिग्री 40 मिनट्स एंड 160 डिग्री 20 मिनट्स. सो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट है 60 मिनट को 1 डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे. सो इट इज 180 डिग्री
hence this is a supplementary angle. अब हम 66 डिग्रीज 49 मिनट्स 110 and 11 मिनट्स इसको ऐड करेंगे. अगेन वी हैव दिस आज 60 मिनट और 1 कैरी में चला गया 7 177 है, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है. सिमिलरली 54 डिग्री 36 मिनट्स 136 डिग्री एंड 24 मिनट्स इनको जब ऐड करेंगे वी हैव 60 मिनट, मतलब ये ओवरऑल 1 डिग्री हो गया. 10 11 1 5 8 9 191, मतलब ये भी सप्लीमेंट्री पेयर नहीं है. नेक्स्ट इज 70 + 20 इज 90 डिग्री, हेंस दिस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट चूज द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री. 140 और 40 तो वैसे ही ज्यादा हो रहा है 180 डिग्री, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है. सिमिलरली 85 और 95 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते. 69 डिग्री 40, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे दिस इज गोइंग टू बी 90, हेंस दिस इज द पेयर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ये तो बहुत ज्यादा है 156, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट इज एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल. सो यहां पर लिख सकते हैं लेट वन ऑफ द एंगल्स बी x डिग्री and other is also x degree, मतलब दोनों equal हैं. So x plus x is equal to supplementary which is 180 degree. So 2x is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 divided by 2, that is 90 degree. So हमारे पास एंगल आ गया है 90 डिग्री. Therefore the angle is 90 degree. An angle is equal to complementary, find the angle. Let one of the angle be x and other angle is also x because they both are equal. So x plus x is 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है. सो 2x is equal to 90 डिग्री, therefore x is equal to 90 डिग्री by 2 which is 45 डिग्री. Therefore the angle is 45 degree. Next is question number 8. The sum of the two adjacent angle is 110. If one of them is 40 less than the other, find the angles. Let one angle be x and other angle is 40 डिग्री लेस हमको बताया है, तो x minus 40 डिग्री. सो x plus x minus 40 डिग्री हमको गिवन है 110. सो दिस इज गोइंग टू बी 2x is equal to 150 हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा. सो x is going to be 150 divided by 2, so it is 75 degree. Therefore the angle is 75 degree and 75 degree minus 40 degree, that is 35 degree. तो हमारे पास 75 और 35. नेक्स्ट पार्ट इज टू adjacent angle adds up to 150 degree. One is 5 times the other. Find the angle. Let one of the angle be x and other angle is 5 times the other, मतलब 5x हो गया. So x plus 5x is equal to 150, which is 6x is equal to 150. X will be equal to 150 divided by 6, which is equal to 25 degree. So x की value आ गई 25. Therefore the angle is 25 degree. Angles are and
5 into 25, it is 125 degree. Next is question number 9. Two angles are supplementary. If one of them is 1/3 of the other, find the angle. So let one angle be x and other angle is 1/3 of the other. So मतलब x plus x upon 3 is 180 degree, which is complementary angle हम बता रहे हैं. So 4x upon 3 is equal to 180 degree. So x is equal to 180 degree multiplied by 3 divided by 4. So finally we have it as 135 degree. Therefore the angles are 135 degree and 135 divided by 3. 3 4s are 12 and 15. So 45 degree. तो हमारे पास दो एंगल आ गए 135 and 45. Next two angles are supplementary. If one of them is 80 more than the other, find the angle. Let one angle be x and other angle is 80 more than, मतलब x plus 80 degree. So x plus 80 degree is equal to 180. supplementary है इसलिए. So 2x is equal to 100. So x will be equal to 100 upon 2, which is 50. So एक angle आ गया है हमारे पास 50. Therefore the angles are 50 degree and x मतलब 50 plus 80 is going to be 130 degree. Next is question number 10. Two angles are supplementary. If one of them is 30 less than 5 times the other, find the angle. So let one angle be x and other angle is 5 times say 30 degree less है. So x plus 5x minus 30 is equal to 180. So 6x is equal to 210. So x will be equal to 210 divided by 6, which is 35 degree. So finally, therefore the angles are 35 degree and 5 into 35 minus 30 degree. So it is 175 minus 30, which is 145 degree. Next, second part, two angles are complementary. The larger one is 50 degree less than 3 times the smaller one. Find the angles. So let the smaller angle be x and larger angle is 3 times say 50 less. So x plus 3x minus 50 is equal to 90 degree. complementary है इसलिए. So this is going to be 4x is equal to 140. X will be equal to 140 divided by 4, that is 35 degree. So therefore the angles are 35 degree and 3 into 35 degree minus 50 degree, which is 55 degree. Hence, this is the solution. Next is question number 11, first part. Two complementary angles are in the ratio 2:3. Find them. So, यहाँ हम लिख सकते हैं let the angles be 2x and 3x. So, therefore, we can write 2x plus
3x is equal to 90 degree. So 5x is equal to 90 and x will be equal to 90 by 5. 5 ones are 18 डिग्री हमारे पास x की वैल्यू आ गई है. अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से दोनों एंगल. देयरफॉर द एंगल्स आर 2 into 18, that is 36 degree, and 3 into 18, that is 54 degree. Next two supplementary angles are in the ratio 7:5. Find them. So let the angles be 7x and 5x. So 7x plus 5x is equal to 180 degree. So we can write 12x is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 degree divided by 12 ones are 15 degree. हमारे पास ये आ गया. So therefore the angles are 7 into 15 degree, which is 105 degree, and 5 into 15 degree, which is 75 degree. Hence this is the solution. Next is name all the pairs of adjacent angle in each of the following. तो आपको adjacent angles बताने हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंगल ये इसके adjacent हो जाएगा. Therefore adjacent angles are angle AOB and angle BOC. इसके अलावा कोई एंगल हमें दिख नहीं रहा. नेक्स्ट यहाँ पर भी हम एंगल्स लिखेंगे AOC and COB, angle AOC and angle COB. Next is COB and BOD, angle COB and angle BOD. Next is angle BOD and angle DOA. Next is angle DOA and angle AOC. So these are the four pair of adjacent angle. Next यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये वाला और ये वाला, मतलब angle AOB and angle BOC. Similarly angle BOC and angle COD. Similarly ये जो कंप्लीट एंगल है वो इसके साथ बनेगा एंगल AOC एंड एंगल DOC. सिमिलरली ये कंप्लीट एंगल मतलब BOD एंड एंगल AOB. Next is question number 13. In the adjoint figure, OA and OB are the opposite rays. If angle X is 105, find the value of Y. As we know that linear pair बन रहा है angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree, which is a straight line. AOC मतलब x की वैल्यू हमारे पास है 105 प्लस एंगल BOC which is y 180 degree. So y will be equal to 180 degree minus 105 degree. So your answer is 75 degree. Next is if y is 40, find the value of x. Similarly यहाँ पर भी angle AOC plus angle BOC is 180 degree. That is a linear pair. एक ही बात है, चाहे लीनियर पेयर लिखें चाहे स्ट्रेट लाइन लिखें. वी नो y इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पर x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 40 विच इज 140. नेक्स्ट इज इन द एडजॉइंट फिगर एंगल LON and MON are linear pair. Find the value of x. So we can write angle LON plus angle MON is equal to 180 degree. हमको given है linear pair. इसमें value put कर देंगे 4x plus
2x is equal to 180 degree. So 6x is equal to 180 degree. X will be equal to 180 degree divided by 6, that is 30. X की वैल्यू हमारे पास है 30. Next is in the adjoint figure, OL and OM are opposite rays. Angle LON plus MOP is 80 degree. Find NOP. Therefore, angle LON plus angle NOP plus angle POM is equal to 180 degree due to linear pair. इन दोनों का सम हमको 80 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल NOP is equal to 180 degree. So angle NOP is equal to 180 degree minus 80 degree, that is 100 degree. Next, third part, if a ray ON stand on the line LM such that angle LON is equal to MON, find angle LON. So we can write angle LON plus angle MON is equal to 180 degree. LON हमको MON के इक्वल दिया है, सो 2 times LON हो जाएगा ये into 180 degree. So angle LON is 180 degree divided by 2, that is 90 degree. Next is question number 15. First part, one of the angle formed a linear pair is 60 degree. Find the other angle. So linear pair मतलब 180 degree होगा. So the other angle will be 180 degree minus 60 degree, which is 120 degree. Next is one of the angle forming a linear pair is 135. Find the other angle. So therefore the other angle will be 180 degree minus 135 degree, which is equal to 45 degree. One of the angle in a linear pair is an acute angle. Classify the other. मतलब अगर linear pair में एक angle अगर acute है तो दूसरा obvious सी बात है obtuse होने वाला है. So hence it is obtuse angle. Next is question number 16. Find the value of x in each of the following. तो यहाँ पर point के ऊपर इतने सारे एंगल्स बने, ये हम अभी डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन पार्ट में. एंगल्स एट अ पॉइंट जिनका सम 360 डिग्री होता है. तो यहाँ पर हम इन सब का सम कर लेंगे. x डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन सब का सम होता है 360 के इक्वल. सो x प्लस इन सब का सम हो जाएगा 320 is equal to 360 degree. So x will be equal to 360 minus 320, which is 40 degree. Similarly for this one, x plus 45 degree plus 40 degree plus 75 degree plus 30 degree plus 85 degree is equal to 360 degree. So x plus 275 degree is equal to 360 degree and x is equal to 360 degree minus 275 degree, which is equal to 85 degree. x की वैल्यू हमारे पास 85 है. नेक्स्ट इज नेम ऑल द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो अभी मैंने बताया था वर्टिकली दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. सो एंगल AOD एंड एंगल BOC. नेक्स्ट ये वाला पेयर हो जाएगा एंगल BOD एंड एंगल AOC. सिर्फ ये ही दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसके अंदर. यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले में एंगल AOE एंड एंगल BOF, ये दोनों. नेक्स्ट है एंगल AOD एंड एंगल BOC. AOD and BOC. Next is angle EOC and angle
DOF. Next is angle EOD and angle COF. मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. फाइनली वी हैव 4 pairs ऑफ इक्वल एंगल्स. यहाँ पर भी हम देख लेते हैं एंगल AOB एंड एंगल EOF, एंगल BOC एंड एंगल EOD. मतलब ये दो एंगल्स इसके इक्वल हो गए. नेक्स्ट इज एंगल AOD एंड एंगल COF. ये दोनों एंगल्स. अब हम देख सकते हैं ये पूरा एंगल AOC एंड एंगल DOF. नेक्स्ट इज दिस एंगल BOD. ठीक है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से इक्वल हो रहा है इसके साथ. एंगल BOD and angle COE. Question number 18. In the given figure, y is equal to 30 degree. x, y और z की वैल्यू निकालनी है. We can see here x और y जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं. So angle x plus angle y is equal to 180 degree. y की वैल्यू हमको 30 given है, which is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 degree minus 30 degree, which is 150 degree. So x की वैल्यू आ गई 150. Now you can see here y जो है वो u के इक्वल है, which is equal to 30 degree, और जो x है वो z के इक्वल है, which is 150 degree, because they both are making vertically opposite angles. Next, in this find the value of x in the following figure. यहाँ पर ये जो 2x है वो ये एंगल के इक्वल हो जाएगा 2x, because it is vertically opposite angle, और ये एक लीनियर पेयर बन रहा है. So 2x plus 4x plus 6x is equal to 180 degree, because this is making a linear pair. Okay, so this is going to be 12x is equal to 180 degree. X is equal to 180 degree divided by 12. 12 ones and 12 fives. So x is equal to 15 degree यहाँ पर आ गया है. Next यहाँ पर आप देख सकते हैं this is also making a linear pair. So x plus 2x is equal to 180 degree, because it is making a linear pair. So 3x is equal to 180 degree. X will be equal to 180 degree divided by 3, which is 60 degree. Hence x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 60. So these are the solution. I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. At last, don't forget to like and share my video with your family and friends, and also please do subscribe my channel. Thank you for watching.